यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जी बताइए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया था कि जितने भी दिल्ली में मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो अपने यहाँ एंट्री लेवल पे जो क्लासें हैं उसमें 25% बच्चों को दाखिला देंगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। जी अब जो जनरल हैं और वो गरीबी रेखा में आते तो उनकी साल की आमदनी 1 लाख रुपये होनी चाहिए तमाम परिवार की। जी अगर EWS के अंतर्गत SC ST है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, चाहे उसकी 1 करोड़ रुपए रोज की भी आमदनी है, वो SC ST होने सर्टिफिकेट होने पे उस दाखिला देगा। OBC के लिए 4 लाख की लिमिट है। अब ऐसी स्थिति में देखा ये जा रहा है कि जो भी आदमी SDM या DM ऑफिस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, लगभग सभी के सर्टिफिकेट बन जाते हैं। आज मेरे पास एक पेरेंट्स ऐसा आया जो 3 दिन से लगातार मेरे स्कूल में हंगामा कर रहा था कि आप दाखिला कैसे नहीं देंगे। तो जब मैंने उससे कहा भाई तुम तो लंबी गाड़ी तुम्हारे पास है, मकान तुम्हारे अपने घर का, मैं तुम्हारी वेरिफिकेशन कराऊंगा कि कैसे तुम्हारा EWS का सर्टिफिकेट बन गया। तुम तो एक ज्वेलर्स की दुकान पे नौकरी करते हो, वहाँ से तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। तो आज वो ये कह करके चला गया जी मैं अपने सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं कराऊंगा, मुझे आपके यहाँ दाखिला नहीं कराना। जबकि कानून मुझे इस बात का अधिकार देता है कि अगर SDM या DM कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं इनकम का तो उसकी वेरिफिकेशन का मुझे अधिकार है। किसी भी बच्चे को EWS में दाखिला देने से पहले उसके तमाम पेपर्स को चेक करने का मुझे अधिकार है। अगर उन सबसे संतुष्ट हो और सारे वेरीफाई ठीक होती है तो उसको मैं दाखिला दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसको दाखिले के लिए मना भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की घटना दिल्ली में आज 99% जो दाखिले हो रहे हैं EWS के अंतर्गत, अगर सरकार इसकी गहनता से जांच करे तो आप पाएंगे कि अधिकतर वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो EWS की कैटेगरी में आते ही नहीं। ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है दिल्ली सरकार के अंतर्गत। जो दिल्ली सरकार के DM है, SDM है, दिल्ली सरकार है, वो बहुत बड़ा गेम खेल रही है ताकि गरीब लोगों को उनकी शिक्षा से वंचित किया जा सके और जो उनके अपने पार्टी के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार तक पहुँचे, वो ऐसे सर्टिफिकेट बनवा करके और सरकारी सुविधा का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसका मैं विरोध करता हूँ। शिक्षा के बारे में RC जैन जी ने जो कहा कि वहाँ के मतदाताओं को लालच देकर के वोट खरीदने का जो जुमला फेंका, इसका मैं विरोध करता हूँ। इससे जो लोग निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं उनका वोट प्रभावित होता है और ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। कुछ सरकारें ये कह करके हम कर्जा माफ़ कर देंगे, कुछ ये कह करके हम बिजली माफ़ कर देंगे, कुछ ये कह करके हम और कुछ चीज़ें देंगे। ये फ्री में जो चीज़ें दी जा रही हैं इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है। अगर आप 10 रुपये और बोतल देते हुए वोट डालने वाले दिन पकड़ते हैं या 500 रुपये दे करके वोट डालने वाले को पकड़ते हैं, तो जब वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है तो ये इस प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन क्यों नहीं है। तो मैं चुनाव आयोग से ये अपील करता हूँ कि इसके ऊपर संज्ञान लेकर के इस प्रकार की घोषणाओं के ऊपर रोक लगाई जाए। कोई भी चुनी हुई सरकार अगर किसी को अपनी जनता को बेनिफिट देना चाहती है तो वो बाकी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके बेनिफिट नहीं दे। इसका मैं विरोध करता हूं और मैं इसके लिए बहुत जल्दी ही प्रधानमंत्री से लेकर के चुनाव आयोग तक सबको पत्र लिख रहा हूं और साथ ही चुनाव आयोग के बाहर बहुत जल्दी ही मैं एक प्रदर्शन करने जा रहा हूं जिसमें मैं बाकायदा संसद मार्ग थाने पे लिखूंगा और उसके बाद चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करूंगा कि इस पे आप संज्ञान लें और इस प्रकार की घोषणाओं पे रोक लगाई जाए। ये जो बात आपने कही ये सब पार्टियों के लिए कही या सिर्फ एकमात्र पार्टी के लिए कही? ये आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई भी पार्टी करती है, इसमें केजरीवाल हो या और पार्टियों जो कह देती है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, वो भी एक तरीके से लालच दे करके वोट बटोरने का तरीका है। ये सभी पार्टियों पर लागू होना चाहिए, चाहे वो सत्ता में पार्टी है चाहे वो सत्ता से बाहर है।